तो हेलो अमित, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट आउट टू स्पाइडी और अजय एनिमे। तो इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तो इतने में हम देखते हैं यहाँ पर आयरा और ओकारुन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पर म्यूजियम में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर ओकारुन आयरा से कहता है, वैसे आयरा अभी हमें क्या करना चाहिए? हमने तो लगभग सब कुछ देख लिया यहाँ पर, क्यों ना हम एक्वेरियम की तरफ चले? ओकारुन की ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा ब्लश करते हुए यहाँ पर ओकारुन को बोलती है। तो इतने में सीन यहाँ पर जीजी और मोमो की तरफ जाता है, जहाँ पर मोमो जीजी से कहती है, वैसे लगभग हमने सब कुछ देख लिया है, तो क्यों ना हम कहीं और चले? वैसे जीजी अपेरेंटली यहाँ पर एक डायनासोर पार्क भी है। मोमो की ये बात सुनकर जीजी यहाँ पर एक्साइटेड होते हुए बोलता है, चलो मोमो वहाँ पर चलते हैं। इतने में मोमो यहाँ पर जीजी से कहती है, वैसे जीजी तुम मेरा हाथ छोड़ोगे या नहीं? मोमो की ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है, अरे मोमो ये तो कूल है ना, वैसे ऐसा करके मुझे डेट जैसा फील आ रहा है। जीजी की ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, वैसे ये कोई डेट नहीं है। मोमो की ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है, एक्चुअली तुमको पता है मैं अभी अपने की को तुम्हारे अंदर भेज रहा हूँ, तो बताओ मोमो क्या तुम्हारा चेस्ट पेन खत्म हो गया है क्या? जीजी की ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है। मोमो की ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है, देखा तुमने मोमो, वैसे तुम्हें मेरा हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ कैसा फील हो रहा है? जीजी की ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, अरे सच में क्या ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है? दूसरी तरफ यहाँ पर ओकारुन और आयरा भी कॉरिडोर की तरफ चलते हुए यहाँ पर आते हुए बात करते रहती है। तो यहाँ पर ओकारुन आयरा से कहता है, वैसे आयरा यहाँ पर लाइट कुछ ज्यादा ही है, तो शायद हम दोनों को एक दूसरे का हाथ छोड़ देना चाहिए। जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा कहती है, बस थोड़ी देर और रुको ओकारुन प्लीज। इतने में सीन यहाँ पर वापस से यहाँ पर मोमो की तरफ आता है, जहाँ पर मोमो कहती है, वैसे जीजी तुम्हारी बात तो बिल्कुल बकवास लग रही है। जिसको सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है मोमो, मैंने पहले भी तुम्हारे लिए ये चीज किया था। इनके बातों के बीच में यहाँ पर दोनों कपल गैंग्स एक दूसरे को फेस ऑफ कर लेती है। जैसे ये लोग एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ये लोग अजीब सा रिएक्शन देते हुए एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं। बट इतने में यहाँ पर मोमो ओकारुन को उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम बेवकूफ 4 आइस वाले चीटर, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो अजी घंटा, बल्कि तुम उस लड़के के साथ खुलकर फ्लर्ट कर रहे हो, और मुझे यकीन है कि तुम अपने पसंद की सभी लड़कियों के सामने यही चीज करते होगे, है ना? दूसरी तरफ ओकारुन की भी फटके 4 हो जाती है और यहाँ पर वो पगलाते हुए अजीबोगरीब बातें बोलने लगता है। इतने में आयरा भी मोमो को देखते हुए बोलती है, अरे नहीं, तुम दोनों के बीच में भी ऐसा कुछ चल रहा है? वैसे सॉरी, तुम लोगों को परेशान करने के लिए, मुझे माफ करना। और हाँ, ये चीज दोनों साइड लागू होती है। ऊपर से तुम अब मेरे और ओकारुन के बारे में भी जान गई हो, तो क्यों ना हम सब अपनी जगह खुश रहें। इतने में दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी भी ओकारुन को देखते हुए बोलता है, सच में ओकारुन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे तुमने मुझे बताया था, लेकिन अगर ये सच है तो फिर भी मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। लेकिन ओकारुन सच में तुम इनक्रेडिबल हो यार। दूसरी तरफ आयरा खुश होते हुए यहाँ पर मोमो से कहती है, वैसे मोमो पहली बार मुझे तुम्हारा हौसला बढ़ाने का मन कर रहा है। आयरा की ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो गुस्सा होते हुए यहाँ पर आयरा से कहती है, ओए गाय चुप रहो तुम्हारी जैसी नीच लड़की कभी भी ओकारुन के साथ खुश रह नहीं सकती। मोमो की ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा गुस्सा होते हुए यहाँ पर मोमो से कहती है, क्या बोला तुमने? मैं अभी तक तुम्हारे साथ काइंड बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरे जैसी कुतिया प्ले बॉय और ओकारुन को एक साथ देखने की कोशिश कर रही थी, वो भी एक टाइम पे। इतने में दूसरी तरफ जीजी ओकारुन को संभालते हुए बोलता है, ओकारुन हिम्मत रखो, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप आयरा के साथ एक्सपोज हो गया है तो उसके जो मोस्ट लॉयल फैंस है वो तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश कर सकते हैं, और तुम टेंशन मत लो ओकारुन, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है और वेमोला की तरफ जाता है, जहाँ पर वेमोला टोकोयाकी खाते हुए अपने मन में कहती है, आखिर इतना देर हो गया है, किंटा अभी तक नहीं आया है। बट सडनली यहाँ पर वेमोला को कुछ याद आता है और वो कहती है, कोनियाकू। वैसे ग्रैंडमा के टोकोयाकी में भी कोनियाकू रहता था, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है और मुझे कोनियाकू खाने का बहुत मन कर रहा है। इतने में वेमोला अपनी जगह से उठकर यहाँ पर सरपू चाय वाले के सामने जाकर बोलती है, 2 कोनियाकू दीजिए और उसे प्लीज सीख में लगा कर देना। जिसको सुनकर यहाँ पर सरपू बोलता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर वेमोला अपना ऑर्डर लेकर यहाँ पर किंटा की तरफ जाती है, लेकिन सडनली उसके सामने वही चाउमीन वाला बंदा आ जाता है। उसको अचानक से देखकर यहाँ पर वेमोला थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर वो चाउमीन वाला बंदा यहाँ पर वेमोला से बोलता है, अंदर आ जाइए, वैसे आप अपनी दोस्त की चिंता कर रही होगी। इतने में सीन यहाँ पर वापस से जीजी और मोमो की तरफ आता है, जहाँ पर मोमो गुस्से से वहाँ से निकल रही होती है और उसके पीछे यहाँ पर जीजी आते हुए बोलता है, रुक जाओ मोमो, थोड़ा धीरे चलो प्लीज। वैसे मोमो तुम इतना गुस्सा क्यों हो आखिर? जीजी की बात सुनकर यहाँ पर मोमो चिढ़ते हुए बोलती है, मैं कहाँ गुस्सा हूँ? ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी मोमो से पूछता है, क्या इसका कारण ये तो नहीं है ओकारुन ने आयरा का हाथ पकड़ा था? तो यहाँ मोमो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जीजी वापस से पूछता है, क्योंकि उन्होंने हमें हाथ पकड़ता हुआ देख लिया, क्या ये वजह तो नहीं है?
तो मोमो वापस से कहती है बिल्कुल भी नहीं। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर जीजी वापस से पूछता है तो बात क्या है आखिर, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है मुझे नहीं पता, और ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ तुम्हें कि मुझे कुछ नहीं पता है। इतने में जीजी यहाँ पर अपना हाथ मोमो के शोल्डर पे रखते हुए बोलता है ठीक है, तो मैं अभी अपना की भेज रहा हूँ तो इससे तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा, और हाँ ऊपर से तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की भी जरूरत नहीं है अभी। जीजी की ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है सॉरी जीजी, सच में मैं एक सिर दर्द हूँ ना। मोमो की ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वैसे कभी कभी हर कोई इंसान उदास महसूस करता है मोमो। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो मजे करते हैं। जीजी की बातें सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है थैंक्स जीजी। इतने में जीजी यहाँ पर डायनासोर को देखते हुए बोलता है मोमो उसकी गर्दन को देखो, ये कितना बैडएस है ना, यो मिस्टर डायनो इधर देखो। जीजी के इतना बोलते यहाँ पर डायनासोर जीजी की तरफ देखता है, उसको देखकर यहाँ पर मोमो घबराते हुए बोलती है यार जीजी वो अभी भी हिल रहा है। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है अरे मोमो ये बहुत ही रियलिस्टिक है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं वो डायनासोर यहाँ पर जीजी को अपने मुंह में दबोच लेता है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।